हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर लॉ क्लासेस। बीएनएस ऑब्जेक्टिव 5 AIB 2025 एग्जाम में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे जस्ट 4 लेक्चर्स पीछे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसे भी आप देख लेंगे। आज के इस लेक्चर्स में लास्ट पार्ट हम लोग का बीएनएस का होने जा रहा है, जिसमें 10 क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, if a sentence of fine not exceeding 5,000 is imposed and the offender default, the imprisonment is default of fine shall not exceed. यदि 5,000 रुपये से अधिक नहीं के जुर्मानों की सजा दी जाती है और अपराधी चूक करता है तो जुर्माने के बदले कारावास कितने समय से अधिक नहीं होगा? A 1 month, B 2 मंथ, C 3 month, D 6 मंथ। तो जल्दी से कमेंट करिए। जवाब होगा आपका B 2 मंथ। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर फटाफट। क्वेश्चन नंबर 42 में है द सेक्शन ऑफ बीएनएस डीलिंग विद द वेगिंग और अटेम्प्टिंग टू वेग वार अगेंस्ट इंडिया इज। बीएनएस की वह धारा जो भारत के खिलाफ युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयास करना से संबंधित है। ए सेक्शन 145, बी सेक्शन 147, सी सेक्शन 149 एंड डी सेक्शन 150। तो जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। भारत के खिलाफ युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयास करना, ये आपका सेक्शन 147 में मौजूद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, टेररिस्ट एक्ट in a new provision added to BNS which is covered under। आतंकवादी कृत्य बीएनएस में जोड़ा गया एक नया प्रावधान है जो किसके अंतर्गत आता है? ए सेक्शन 110, बी सेक्शन 112, सी सेक्शन 113 एंड डी सेक्शन 115। कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से क्लिक करेंगे। ऑप्शन है विद्यार्थी सी सेक्शन 113। बीएनएस में जोड़ा गया एक नया प्रावधान जो किसके अंतर्गत आता है, वो है आतंकवादी कृत्य जो है वो एक नया प्रावधान है, यानी कि नया सेक्शन हम लोग का नया एक्ट बना हुआ है। और जितने नए एक्ट है वो आपके AIB एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले 19 में भी पूछा गया था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को अगेन ऐड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यह है हम लोग का 113। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द बीएनएस ऑफ इंट्रोड्यूस द पनिशमेंट ऑफ कम्युनिटी सर्विस फॉर ए मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी पेटी ऑफेंस। बीएनएस ने अधिकतम कितने छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा के दंड को पेश किया है? ए 4, बी 6, सी 8 और डी 10। जवाब देना शुरू करेंगे। यस, वेरी गुड। तो जवाब है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 44 का 6, यानी कि 6 वर्ष तक दंड देने का प्रावधान पेश किया गया है। आइए चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ ए पर्सन वॉलंटरी कॉज ग्रीवेंस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड द पनिशमेंट कैन बी। यदि कोई व्यक्ति तेजाब के उपयोग से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाता है तो दंड हो सकता है इम्प्रिजमेंट फॉर 10 years, फर्स्ट ऑप्शन। 10 वर्ष का कारावास, बी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, सी इम्प्रिजमेंट फॉर 10 years ऑफ लाइफ, 10 वर्ष के कारावास से आजीवन कारावास, डी इम्प्रिजमेंट फॉर 7 years ऑफ लाइफ। 7 वर्ष के कारावास से आजीवन कारावास। तो क्या होगा ऑप्शन, जल्दी से क्लिक करेंगे वकील भाइयों।
जवाब होगा विद्यार्थी सी, इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स ऑफ टू लाइफ। आइए बढ़ते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, द टर्म एनिमल इन बीएनएस 2023 सेक्शन 2/2 मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन। बीएनएस 2023 की धारा 22 में जीव जंतु शब्द का अर्थ किस के अलावा कोई भी जीवित प्राणी है? ए प्लांट, पौधा, बी इंसेक्ट, कीट, ह्यूमन बीइंग मानव, एंड डी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव। क्या होगा ऑप्शन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बीबीआई क्वेश्चंस आपको क्लिक किए जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हुए। तो राइट आंसर होगा आपका 46 का सी, ह्यूमन बीइंग, मानव, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफिनीशन ऑफ हाउस ट्रेसपास एंड क्रिमिनल ट्रेसपास आर डेल्ट विथ इन। गृह अतिचार और आपराधिक अतिचार की परिभाषाएं किसमें निपटाए जाते हैं? चैप्टर 16, बी ऑप्शन चैप्टर 17, सी ऑप्शन चैप्टर 18 एंड डी ऑप्शन है चैप्टर 19। क्या होगा कमेंट करिएगा। जवाब होगा आपका 47 के लिए बी, चैप्टर 17 में, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। 48, द मिनिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर ग्रीवियस हर्ट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 years in IPC to 5 years in BNS अंडर। बीएनएस में घोर उपहति के लिए कारावास न्यूनतम अवधि को आईपीसी में 3 वर्ष से बढ़कर 5 वर्ष कर दिया गया है, किसके तहत? ए सेक्शन 116/1, बी सेक्शन 117/2, सी सेक्शन 118/2 एंड डी सेक्शन 119/1। जवाब क्या होगा जल्दी से कमेंट करेंगे अपने वकील भाई। जवाब होगा 48 का सी। जवाब होगा स्टूडेंट्स 48 का सी, सेक्शन 118/2। आइए बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, द जनरल एक्सेप्शंस आर प्राइमली कवर्ड इन विच चैप्टर ऑफ बीएनएस। साधारण अपवाद मुख्य रूप से बीएनएस के किस अध्याय में शामिल है? ए चैप्टर 2, बी चैप्टर 3, सी चैप्टर 4 एंड डी चैप्टर 5। जल्दी से कमेंट करिए। जवाब है स्टूडेंट्स एंड मेरे वकील भाई, प्यारे वकील भाई, चैप्टर 3 में, ठीक है। आपको चैप्टर 3 निकालना है और देखेंगे आप क्या कि जनरल एक्सेप्शन जो है इसी में आपको मिलेगा। साधारण अपवाद का बाद जो है वो चैप्टर 3 में मिलेगा, ठीक है। आइए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट। हाफ सेंचुरी प्रत्येक सेक्शन के हम लोग 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ ए वोमेन इनकेपेबल ऑफ गिविंग consent is covered under which section of BNS in line with one of the clauses of the IPC section 376। सहमति देने में असमर्थ महिला के साथ यौन संबंध बीएनएस की किस धारा के तहत शामिल है, जो आईपीसी की धारा 376 के एक खंड के अनुरूप है? ए सेक्शन 64(1), बी सेक्शन 64(2), सी सेक्शन 65(1) एंड डी सेक्शन 66। कमेंट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। जवाब होगा आपका सेक्शन 64 का 2। जैसे ही आप सेक्शन 64 देखेंगे एंड 2 तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चंस का ध्यान देंगे एक बार पुनः, मैं इस लेक्चर्स में भी आपको क्लू दे रहा हूँ।
सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेयर एक्ट निकालेंगे। बेयर एक्ट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो बहुत सारे मतलब भाग में सेक्शन में मिलेंगे। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर बेयर एक्ट का कौन सा निकालना है, तो आपको निकालना है जहाँ पर दंड का बात आएगा वहाँ पर बीएनएस आएगा। ठीक है, अब बीएनएस में भी अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन है इसमें, तो इस सेक्शन में से आपको सिर्फ फोकस करना है। पहला पेज निकाल लीजिए और उसमें देखिए 64 का 1 क्या कर रहा है, 64 का 2 क्या कर रहा है, 65 का 1 क्या कर रहा है, 66 क्या कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आप सेक्शन जैसे ही देखेंगे 64 का 2 देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा क्या, सहमति देने के असमर्थ महिला के साथ यौन संबंध। ठीक है, यानी कि आप इस चीज को एक्चुअल वे में ढूंढ पाएंगे अगर आप पहले से नहीं पढ़े उसके लिए। क्लियर है, बेयर एक्ट अगर आप लेकर जाते हैं तो इस तरह से आप कुछ पूरा खोज पाएंगे और अपना आंसर दे पाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, AIB 20 का एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है जो 30 नवंबर को है, और एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं जिसका लास्ट डेट 31 अक्टूबर तक है। ठीक है, और 28 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 31 अक्टूबर तक आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से बने रहे RL लॉ क्लासेस के साथ, वन ऑफ द बेस्ट वे। और कैसा लगा जरूर कमेंट करें, आपके कमेंट का इंतजार रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द कमिंग सुन है, और नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। उससे पहले एक बार 1 शॉट वीडियो आपका चलेगा, पूरा जितने भी हम लोग कंप्लीट कर रखे हैं यहाँ पर BNS के 50 क्वेश्चंस, उसको 1 शॉट में मैं कंप्लीट लेक्चर्स लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जिसका भी जो भी छूटा होगा आप उस लेक्चर से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपका आंसर, आज के जितने भी क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लाइव क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय एडवोकेट, जय हिंद।